दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ही कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। दोस्तों, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में श्री सरस्वती और हाथों के मूल में गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रातः उठकर सबसे पहले ज़मीन पर पैर रखने से पहले भी जब हमारी आंखें खुलती है तो हमें अपनी दोनों हथेलियों को आगे करके इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हम लोगों को बताते हैं। दोस्तों, बहुत छोटा मंत्र है पर यह जीवन मंत्र है। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है, कमाल की बात कही है कि मेरे ये दोनों हाथ जगन्नाथ। आपके जो हाथ हैं वही जगन्नाथ हैं। दोस्तों, ये हाथ सलामत है तो सब कुछ है, क्योंकि इसी में माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का और हरि नारायण प्रभु श्री गोविंद का वास है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने सनातन धर्म की जो हिंदू जीवन शैली है, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें प्रायः हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए। तो आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और बड़े मुकाम पर पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार रहित जीवन देना सबसे बड़ा पाप है। बच्चों को संस्कार जरूर दें। आइए हम बात करते हैं उन संस्कृति और सभ्यता की जो हमारे हिंदू जीवन शैली की खास विशेषताएं हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और प्लीज़ अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, प्रतिदिन 3 काम अवश्य करने चाहिए। नित्य स्नान, नित्य ध्यान, नित्य व्यायाम। दोस्तों, तन, मन और कर्म के द्वारा इन तीनों से हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति प्राप्त होती है। जब आप स्नान करते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, सुकून मिलता है और ऐसा लगता है जैसे आपने पुनर्जन्म ले लिया हो। जब आप नित्य ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं तो आपकी आत्मा को खुराक मिलती है, और जब आप नित्य व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर को खुराक मिलती है। दोस्तों, इसीलिए ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। सप्ताह में एक दिन सिर से पैर के तलवे तक सारे शरीर को तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान अवश्य करें। इससे हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको खुराक मिलती है। नंबर 3, पक्ष में 14 दिन में एक बार व्रत रखना, अर्थात कुछ नहीं खाना। दोस्तों, व्रत रखने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन व्रत रखने से आपका संकल्प मजबूत होता है, आपका इंद्रियों पे वश करने का जो अभ्यास है वो दृढ़ होता चला जाता है। कोशिश करें कि 15 दिन में एक बार, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन, अगर आप एक बार में एक दिन का व्रत नहीं रख सकते तो आप कोशिश कर सकते हो कि मैं आज 5 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। फिर आप उस 5 घंटे को अगली बार 7 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे कर सकते हैं, और इस तरह आप देखेंगे कि एक बार आपके जीवन में ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आप पूरे दिन का व्रत रख सकेंगे, जिससे आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, चौथा नंबर आता है वर्ष में एक बार, साल में एक बार कहीं ना कहीं तीर्थ करने जरूर जाएं। दोस्तों, किसी भी प्रेरणा देने वाले स्थान पर पूरे परिवार के साथ एक बार जरूर जाना चाहिए। साल में एक यात्रा, 4 से 5 दिन की यात्रा अपने परिवार के साथ जरूर निकालें। दोस्तों, वैसे तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में कण कण में परमात्मा विद्यमान है। बहुत ही सुंदर दोहे में बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघटे राम है पर दुनिया देखे नाही। कस्तूरी जो सुगंध देने वाली एक चीज़ होती है, जो हिरण की कुंडली में ही होती है, उसके अंदर ही विद्यमान है, लेकिन उसे अज्ञानता के कारण पता नहीं होता कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसकी खुशबू लेने के लिए वो जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। इसी प्रकार ऐसे घटघटे राम हैं। इसी तरह से हर घट में
कण कण में, हर प्राणी के अंदर, हर इंसान के अंदर ये जो आवाज़ आ रही है, जिससे बोलने की ताकत है, जिन आँखों से देखने की शक्ति मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे कानों को सुनने की ताकत मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम कर रहा है, वो जो ताकत है, वो जो आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है, वो हर प्राणी के अंदर है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम इधर उधर विचरण करते रहते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जहाँ पर भी महापुरुषों ने अवतार लिया होता है, जैसे मथुरा वृंदावन हो गया, जिस तरह से अयोध्या हो गया, जिस तरह से माँ ज्वाला देवी का मंदिर हो गया, जिस तरीके से घृणेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और काशी विश्वनाथ हो गया, जिस तरह से शिरडी हो गई। दोस्तों, जहाँ की मिट्टी में कण कण में बाबा के पैर पड़े हैं, जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई है, जिस यमुना में वो नहाए हैं, उस स्थान का वाइब्रेशन आप लोगों के जीवन में, आप लोगों को एक अलग ही सुख, शांति और सुकून देता है। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो, इसके लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं और पार्ट 2 में आप लोगों को हिंदू जीवन शैली की विशेषताओं में कुछ 5 पॉइंट्स और बताएंगे। उसकी अगली वीडियो में 5 पॉइंट्स और बताएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, सनातन धर्म की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की कुछ खास जीवन शैली आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। आप सभी लोगों का परमात्मा भोलेनाथ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ही कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। दोस्तों, हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में श्री सरस्वती और हाथों के मूल में गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रातः उठकर सबसे पहले ज़मीन पर पैर रखने से पहले भी जब हमारी आंखें खुल